नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ईओ आरओ भर्ती के बारे में। आपके बहुत सारे सवाल है कि सर ईओ आरओ भर्ती है वो कब आने वाली है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितने पदों पर आने वाली है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करना है, हर एक चीज़ के बारे में आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक तो देखना ही है। देखो यहाँ पर ईओ और आरओ दो वैकेंसी है। वैसे पदों की संख्या इनकी हमेशा लगभग कम ही रहती है, लेकिन भाई साहब प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध भर्ती है। तो यहाँ पर हम बात करें इसका पे ग्रेड के बारे में, तो आपको सबको पता है कि ईओ है वो 4200 पे ग्रेड की है, जबकि आरओ है वो 4800 पे ग्रेड की है। तो अच्छे खासे पे ग्रेड की नौकरी है। और इसमें जो ग्रेजुएशन है, जिसने स्नातक कर रखा है, स्नातक, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक यदि आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है ना, बीकॉम कर रखा है, तो जिसने भी स्नातक कर रखा है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 40 साल यदि आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज रिलैक्सेशन है वो आपकी कैटेगरी के अनुसार जो मिलता है वो सेम मिलता है। आरपीएससी है वो इसको कंडक्ट करवाती है। और भर्ती कितनी आने की संभावना है? देखो लगभग इनमें कम भर्तियां आती है। लगभग आप मानकर चलना है कि 120 से लेकर 150 तक के पदों की भर्ती आएगी। लेकिन हाँ, एक बार यदि नौकरी लग गए तो आरएस लेवल की नौकरी है, इंटरव्यू है नहीं, इसमें तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। वित्त विभाग की जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो ये तय है कि इस साल में आपको भर्ती है वो ईओ आरओ वालों देखने को मिलेगी ही। अब यहाँ पर आप कहोगे सर इस साल में आने वाली है, अभी से हम ऐसी तैयारी करना शुरू करें क्या? बिल्कुल, आपको अभी से ही तैयारी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आता है। इसमें एक अलग से पोर्शन आता है नगर पालिका एक्ट, उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नगर पालिका एक्ट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और अलग से उसका अच्छा खासा वेटेज है। आगे हम इसके बारे में बात है वो करने वाले हैं। तो कुल 120 प्रश्न आते हैं, कुल 120 अंकों का रहता है, 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलता है। और यहाँ पर 1/3 क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 40% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना होता है। यहाँ पर बात करें सर सिलेबस के बारे में, तो इसमें 2 भाग में ये पेपर है वो होता है ना। भाग ए है, उसमें आपके क्या आता है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर है ना, टोटल 80 अंक आता है। 80 क्वेश्चन का ये मामला है वो रहता है। उसके बाद में इसका जो भाग बी है, उसमें राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 है वो आता है, और योजनाएं हैं वो शामिल है। कौन कौन सी योजनाएं आगे हम बात करने वाले हैं। 40 अंकों का ये पोर्शन है वो रहता है। टोटल 120 नंबर का ये पूरा मामला है वो रहता है। तो यहां पर आगे देखें कि सर क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या चीज आती है। तो राजस्थान के इतिहास संस्कृति के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख राजवंश, जिसमें गुहिल, चौहान और राठौड़ है, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल और एकीकरण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आरपीएससी कंडक्ट करवाती है तो बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं इसमें। लोक देवता, संत है ना, मेले त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से। कला और विरासत, जिसमें मंदिर, महल, चित्रकला, हस्तशिल्प, ये क्वेश्चन आते हैं। साहित्य में राजस्थान की भाषा, बोलियां है ना, लोक संगीत और नृत्य है, ये क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाते हैं, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और इतिहास से ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में भूगोल से बात करें तो भू आकृतिक क्षेत्र, जलवायु, नदियां और झीलें है ना। आर्थिक भूगोल के बारे में बात करें तो फसल है आपके, उद्योग, खनिज और ऊर्जा संसाधन है वो चीजें पूछी जाती हैं। और यहाँ पर जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां, जैव विविधता और पैटर्न सर्किट है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का ये जो पार्ट है वो आपसे पूछा जाता है। और हम बात करें यहाँ पर भारतीय संविधान और राजस्थान का जो संविधान है, राज्य व्यवस्था है, यहाँ से भी क्वेश्चन है वो अच्छे खासे बनते हैं। और यहाँ पर देखो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निषेक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुनाव आयोग, सीएजी, नीति आयोग, लोकपाल, मानवाधिकार आयोग पूछे जाते हैं। संघवाद, लोकतांत्रिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एकता, यहाँ से क्वेश्चन है वो अच्छे खासे हैं पूछे जाते हैं पॉलिटी में, तो ये आपको समझना है। वहीं हम यहाँ पर बात करें सर राजस्थान की राज्य व्यवस्था में, यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। राज्य विधानसभा और उच्च न्यायालय, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन और आपके राज्य स्तरीय जो आयोग है, जैसे आरपीएससी है, मानवाधिकार आयोग है, चुनाव आयोग है, सूचना आयोग है, ये सारे आयोग। लोक नीति और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 है, यहां से क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। पंचायती राज है, वहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पिछली बार है वो देखने को मिले थे। अब बात करें यहाँ पर समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर में ध्यान रखना है, राजस्थान की प्रमुख समसामयिक घटनाएं आती है इसमें है ना। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर है वो भी यहाँ से पूछा जाता है। और चर्चित व्यक्ति, स्थान, संगठन और खेल गतिविधियां हैं वो पूछी जाती है। कुल मिला के आपको करंट अफेयर बहुत अच्छा खासा पढ़ना होता है। करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर के लिए सुबह आपके लिए 8 बजे क्लास है वो होती है, तो ये तो आपको देखनी होती है। तो ये क्लास जरूर देखना, 8 बजे होती है आपके डेली, जिसमें हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। उसके बाद में इसका आता है पार्ट बी। पार्ट बी में नगरपालिका एक्ट है। नगरपालिका एक्ट कब का है? 2009 का नगरपालिका एक्ट है। और इसमें नगरपालिकाओं का गठन,
शासन, कार्य संचालन, वार्ड समिति, नगर पालिका की संपत्ति और वित्त, नगर पालिका राजस्व और नगर नियोजन, शक्तियां, अपराध और नियंत्रण है, ये पूछा जाता है। उसके साथ ही राजस्थान नगर पालिका सामान की खरीद और अनुबंध नियम 1974 पूछा जाता है। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 और राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां और कर्तव्य नियम यहाँ पर 2011 वाले हैं, वो आप 2009 है, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ अलग पोर्शन है जो महत्वपूर्ण नियम है, वो भी आपके भाग बी में पूछे जाते हैं। और क्या सर, योजनाएं हैं, योजनाएं कौन कौन सी शामिल है? तो यहाँ पर देखो, स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और अमृत मिशन, हृदय मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजनाएं। योजना के फिक्स नाम दिए हुए हैं, बस यही योजनाएं वो पढ़नी है और यहीं से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। लेकिन हर एक योजना को इन डेप्थ में यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल गहरे गहरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें सर कि आपको करना क्या होगा। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग से बड़े सिलेक्शन नहीं हो पाए थे, क्योंकि नगर पालिका एक्ट है, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट है वो होता है। आपको पार्ट बी है उस पर फोकस करना होगा अच्छा खासा, क्योंकि पार्ट ए है वो तो हम अक्सर किसी न किसी एग्जाम में आपने तैयारी करी ही होती है, लेकिन नगर पालिका एक्ट कुछ नया है ना। रिविजन, राजस्थान में जीके है, उसका आपको बार बार रिविजन करना होगा और उसमें 40% जो है वो तो मिनिमम आपको कवर करने ही करने हैं दोनों पार्ट में, तभी सिलेक्शन है वो हो पाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, अभी से ही तैयारी आपको शुरू करना होगा। नगर पालिका एक्ट है वो शुरू से पढ़ना होगा। जीके के नॉर्मल टॉपिक है जो कि आरएस या अन्य किसी भर्ती परीक्षाओं में आते हैं, वही टॉपिक है वो इसमें दिए हुए, कोई विशेष टॉपिक नहीं है। बस एक नगर पालिका एक्ट यदि आप तैयार करते हो तो इसकी ये जो भर्ती है उसकी अच्छे से तैयारी है वो कर सकते हो। नॉन सीटी वैकेंसी है तो सीटी का कोई लफड़ा है ही नहीं। यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ देखोगे तो लगभग 88.40 है वो कट ऑफ गई है ईओ की, और आरओ की देखोगे तो लगभग 84 के सब 88 तो ये है 88.40, वो लगभग 84 के समथिंग कट ऑफ है वो गई है। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए जो मैंने बताई है। बाकी आपको तैयारी अच्छे से करना है। पाठशाला क्लासेस आपके लिए लगातार जीके की तैयारी करवा रहा है। जल्दी ही मतलब जैसे ही वैकेंसी के बारे में आएगा तो हम आपका नगर पालिका एक्ट है वो भी बेहतरीन ढंग से करवाने वाले हैं। बाकी यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आपको ऐसे ही वैल्यूएबल अपडेट है वो मिलती रहे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको नया कोई भी अपडेट आता है तो वो तुरंत आप तक पहुंच सके। ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में बताना है। यदि कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आपके लिए राजस्थान जीके के लिए लगातार मैराथन क्लासेस है वो चल रही है, तो उससे भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक यूट्यूब पर लगातार क्लासेस चलती है, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी तैयारी की आप सोच रखा है आपने कि साहब ईओआरओ की बेहतरीन तैयारी मुझे करना है, तो आज से ही अभी से ही आपको तैयारी है वो शुरू करना होगा। बढ़िया से प्रैक्टिस और टेस्ट है वो आपको देने होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।